एक महिला थी जो एक बड़ी कंपनी की सीईओ थी। उसके पास पैसा, रुतबा, सब कुछ था, बस जिंदगी में एक अच्छा पति नहीं था। इसीलिए उसने एक अजीब तरीका अपनाया। वह भिखारिन का भेष बनाकर सड़क किनारे भीख मांगने लगी। तभी वहां से एक डिलीवरी बॉय गुजरा। उसने महिला को बेहद गरीब समझकर 10 रुपये दे दिए। बस उसी पल महिला का दिल धड़क उठा। उसे लगा शायद यही वही इंसान है जिसका वह इंतजार कर रही थी। उसने लड़के का हाथ पकड़कर कहा कि उसके पास घर जाने का किराया भी नहीं है और थोड़े और पैसे मांगे। लड़का परेशान हो गया क्योंकि वह दिन रात मेहनत करके भी 100 रुपये नहीं कमा पाता था। फिर भी महिला की हालत देखकर उसने अपनी जेब में रखे आखिरी 100 रुपये भी उसे दे दिए। महिला ने पैसे लेते हुए कहा कि वह यह एहसान कभी नहीं भूलेगी और जरूरत पड़ी तो मदद जरूर करेगी। लड़का जैसे ही जाने लगा तभी उसकी मां का फोन आया। मां ने बताया कि आज उसका 60वां जन्मदिन है और उसने सबके सामने कह रखा है कि उसका बेटा शहर में एक बड़ी कंपनी की सीईओ लड़की के साथ रहता है। मां ने जिद की कि आज बहू को घर लेकर आना ही होगा वरना उसे अपनी पहली प्रेमिका से शादी करनी पड़ेगी। फोन कटते ही लड़का घबरा गया क्योंकि उसकी कोई गर्लफ्रेंड थी ही नहीं। तभी उसे याद आया कि सामने खड़ी महिला ने मदद का वादा किया था। उसने हिम्मत करके उससे गुजारिश की कि वह एक दिन के लिए उसकी गर्लफ्रेंड बन जाए। महिला पहले से ही उससे प्रभावित थी, इसलिए बिना सोचे उसने हाँ कर दी। नाटक पूरा लगे इसलिए वह पहले मॉल गई, नए कपड़े पहने और जैसे ही वह ट्रायल रूम से बाहर निकली लड़का उसे देखकर हैरान रह गया। वही भिखारिन अब बेहद शालीन और रॉयल लग रही थी। दोनों गांव पहुंचे तो लड़के ने एहतियात के लिए नकली शादी के सर्टिफिकेट भी बनवा लिए और महिला को समझाया कि खुद को करोड़ों की कंपनी की मालकिन बताना है। घर पहुंचते ही मां बहुत खुश हो गई और तरह तरह के सवाल पूछने लगी। तभी लड़के की पुरानी प्रेमिका भी वहां आ गई जो महंगे गिफ्ट और कार लेकर आई थी। उसने महिला को देखते ही ताना मारना शुरू कर दिया और कहा कि उसने कभी ऐसी किसी बड़ी बिजनेस वुमन का नाम नहीं सुना। उसने शादी के सर्टिफिकेट भी छीन कर देखे और उन्हें नकली बता दिया। माहौल बिगड़ ही रहा था कि तभी कुछ दबंग लोग आ गए और बोले कि यह घर तोड़ा जाएगा क्योंकि यहाँ एक रिजॉर्ट बनेगा और यह सब सुशी ग्रुप के प्रोजेक्ट में है। लड़के की मां डर गई और पुरानी प्रेमिका से मदद मांगने लगी जिसने खुद को सुशी ग्रुप की मैनेजर बताया। तभी वह महिला आगे आई और जोर से बोली कि वह ही सुशी ग्रुप की असली चेयरमैन है और अगर जान प्यारी है तो अभी निकल जाओ। सब लोग सन्न रह गए लेकिन पुरानी प्रेमिका ने फिर ताना मारा कि इतनी बड़ी अरबपति एक गरीब लड़के को कैसे पसंद कर सकती है। यहाँ तक कि लड़का भी सोचने लगा कि शायद वह झूठ बोल रही है। तब महिला ने बिना कुछ कहे फोन निकाला और सीधे गुंडों के बॉस को कॉल किया और पूछा कि किसकी हिम्मत हुई है मेरी सास का घर तोड़ने की। बस उसी पल सबको समझ आ गया कि यह महिला कोई आम इंसान नहीं बल्कि असली ताकत वही है।